मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम उसको। तो मैंने बहुत दिनों, करीब 1 साल हो गया, तो मैंने ये क्लास 8 की न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स बुक नहीं कराई। 17B तक कराया था और मैंने उसे कंप्लीट नहीं कराई। बच्चों के बहुत मैसेज आए, खासकर 2 बच्चों के बहुत कॉल आई, मैसेज आए, तो उसे आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो एक छोटी सी कहानी है, सुन लो। अगर चाहो तो फॉरवर्ड कर सकते हो और चाहो तो कट करके आगे दे सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है, एक वीडियो शॉर्ट भी बनाया, उसे देख लो जाके, ठीक है। तो कभी किसी को लाइफ में छोटा मत समझिए, ये मत समझिए कि वो बंदा आपकी लाइफ में कभी काम नहीं आएगा, इतना दूर है, उससे हमें क्या मतलब। कभी भी कोई भी इंसान आपके काम आ सकता है। जैसे आज मैं जब सुबह उठा तो मैंने सोचा कि आज मेरी जो कम बुक अधूरी थी वो आज कंप्लीट करा दूं। तो जब मैंने बुक खोली तो बुक के पीछे आंसर शीट नहीं थी। तो मैं आंसर कैसे चेक करता, ये मेरा सही है गलत है। कभी कभार मिस्टेक में आंसर गलत निकल आता तो चेक करना पड़ता, ठीक है। तो आंसर की नहीं थी, अब मैं क्या करूं। अर्जेंट में बुक भी नहीं ला सकता, वो भी टाइम लगेगा। वीडियो तो आज ही बना था, आज ही का प्लान था, कोई दूसरा शेड्यूल मैंने पक्का नहीं किया था। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास बच्चों के मैसेज आ जाते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन बता दिए। तो मैंने 2 बच्चों को उसमें से देखा, तो उनके पास ये 8 क्लास में थे। एक था सौरभ कुमार, एक था अलका तिवारी। उन्होंने, मैंने मैसेज किया, सुबह कॉल किया, उन्होंने पहली कॉल मेरी उठा ली। ये सबसे बड़ी बात है कि मॉर्निंग के बच्चे कॉल नहीं उठाते, तो पहली कॉल उठा ली और तुरंत उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। दोनों लोगों ने, मैंने 2 लोगों को कॉल इस किया, शायद एक लोग ना टाइम पे भेज सके, लेकिन दोनों ने टाइम पे भेज दिया, तुरंत ही भेज दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ मैं उनका, सौरभ का और अलका तिवारी का, ठीक है। अलका तिवारी वेस्ट बंगाल में रहती हैं और सौरभ का मुझे एक्चुअली पता नहीं है, पता हो तो कमेंट बॉक्स में सौरभ जरूर लिख देना, ठीक है। तो ये थी कहानी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये था, मैं चैप्टर अधूरा छोड़ दिया था। तो इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट्स आपको रखना है, 2 पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखना 2 पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट से ही हो जाएगा, ठीक है। एक तो फॉर्मूला, एक हमारा जो फिगर होते हैं, जो अगर चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उनका एरिया बराबर होता है। बात समझिए, चेंज होने पर एरिया बराबर होता है। चेंज होने पर, हिंदी में लिख दे रहे, होने पर एरिया इक्वल होता है, इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से बच्चों समझना, बहुत फार्मूला के 2 फार्मूले आपको लगेंगे, एक तो क्यूब का, एक क्यूबॉइड का। क्यूब का क्या होता है, साइड का क्यूब। क्यों होता है कि क्यूब में जो होता है सारी साइडें हमारी इक्वल होती है। जैसे ये हमारा क्यूब बन गया, सारी साइड इक्वल। क्यूबॉइड में क्या होता है, सारी साइड इक्वल नहीं होती है, ये क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच, ओके। बात समझ में आ गई, सारी साइडें अलग होती है और सारी साइड सेम हो जाती तो हमारा क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। साइड, ऑल साइड डिफरेंट होगी तो हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चेंज होने पर उसका एरिया इक्वल रहता है, जो भी हम चेंज कर रहे हैं, ठीक। उसी भी 2 टॉपिक पे पूरा ही चैप्टर है, बस इन 2 फार्मूलों को याद रखना, ठीक है। इन 2 फार्मूले से हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, गलत बात है बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए। आप इतना करते रहिए, मैं अपना काम करते रहूंगा, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आ सॉलिड क्यूब ऑफ एज, मतलब एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक हमने क्यूब कर लिया, एक क्यूब है। इसकी जो साइड है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की साइड 20 सेंटीमीटर और सारी साइड यानी ऑल साइड 20 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है।
ये हो गया इज मेल्टेड। मेल्टेड वर्ड सुना है कि सर गर्मियों में चॉकलेट बाहर नहीं रहती क्योंकि मेल्ट हो जाती है, घुल जाती है, पिघल जाती है। ठीक है, मेल्ट इन कास्ट, उसे मेल्ट किया गया, मैं इसे मेल्ट किया गया, इसे भाई मैंने भट्टी में डाला, उसे मेल्ट कर दिया। ठीक है, मेल्ट कर देने कास्ट क्या बनाया भाई, कोई नई चीज कास्ट करी है, क्या करी है, क्यूब वर्ड कास्ट किया भाई। अब देखो यहाँ क्यूब वर्ड, और इसी को पिघला के, इसी को पिघला के मतलब इसी को मेल्ट करके हमें क्या बनाया, क्यूब वर्ड बनाया। ठीक है, सही नहीं बोला, क्यूब वर्ड है। हुज मेजर, जिसकी साइड 25 और 20 है, कोई मतलब नहीं। हमारी क्या जो साइड्स हैं वो क्या है हमारी, एक हमारी क्या 25 है, दूसरी हमारी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब साइड तो तीन होती हैं, ये बेस हो जाता है, नहीं ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, एक हाइट और होती है, क्या होती है, एक हाइट होती है, क्या होती है, हाइट, एच। अभी तो था, हमें नहीं पता, ये दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं एच और बी, हमें नहीं मतलब, बस ये दो साइडेड ही है। ठीक है, अब ये हाइट ऑफ क्यूबर्ड हमने अभी बताया था कि मैं जानता, आई नो दैट, ध्यान रखना, आई नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं वॉल्यूम, सॉरी वो मैंने एरिया लिखाया था, वहां जो एरिया वर्ड लिखाया था यहाँ एरिया, वो क्या है हमारा, वॉल्यूम की बात कर रहा है, किसका, वॉल्यूम की बात कर रहा है, वो हमने एरिया। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, एरिया नहीं है, वॉल्यूम की बात कर रहा है मैंने, चैप्टर देखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ वॉल्यूम, क्या हो, वॉल्यूम इक्वल टू क्यूब ऑफ वॉल्यूम, और क्यूबॉइड ऑफ इक्वल टू क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब जो क्यूब का हमारा वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। ओके बच्चों, इसका हमारा क्या इक्वल बना बराबर, इसका क्या होता है, एल वी एच, तीन साइड होती हैं। ये हमारा कितना दिया बच्चों, 20, 20 का क्यूब। ये हमारी दो साइड 25 दी गई है, 20 दी है बच्चों, एच को हमें निकालना है। बच्चों यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया, आना चाहिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आज आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इतना हो गया। अब कभी भी इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख नहीं देना, ये हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो ऐसे बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे, देखो बात तो, मीनिंग मीनिंग तो वही है। ठीक है, 20 से 20 कट गया, ओके। अब मैं से 5 से काटा 5 बार, ये 5 से 4 बार, 5 से काटा 4 बार, तो एंड में हमारा यहाँ 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16, वही एच। तो हमारी हाइट क्या आ गई, हम आंसर लिखना चाहे, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 16 सेंटीमीटर। ओके, ये आंसर। ठीक है, बस आप यहां से भी कर सकते हो डायरेक्ट, आप फिगर बना दोगे तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टीचर को अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा बस। चलो ठीक है, इसके लिए मैं एक बार फिर सॉरी बोल देता हूँ कि मैंने एरिया लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेकें तो होती रहती हैं, बस इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। ठीक है, अब बस इसको देखते हैं, आर रेक्टेंगल ब्लॉक ऑफ मेल्ट, एक रेक्टेंगल ब्लॉक है, मतलब एक रेक्टेंगल टाइप का ब्लॉक है, उसे मेल्ट किया जाता है, उसे मेल्ट किया जाता है, तो उसकी जो साइड है ये और ये, ठीक है, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ब्लॉक,
ठीक है, कितनी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये ठीक है। ऐसे मेल्ट किया जाता है, was melted down a make block, किसे न्यू ब्लॉक बनाया जाता है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड एंड हाउ मच हाई अ ब्लॉक, ब्लॉक की हाइट क्या है, बात समझ रहे। अब पता है कि जो न्यू मेल्टेड ब्लॉक आफ्टर melted that block, ठीक, तो क्या हो जाएगी, साइड से क्या हो जाएंगे भाई, तो लिख देते हैं यहाँ पर लॉन्ग एल हमें कितना दिया 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी दी गई 3 सेंटीमीटर है। ओके, इतना रखे हो गया। दो चीजें मैंने निकाली क्योंकि उसको जो मेल्ट किया है दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो हम जानते हैं आई नो दैट वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ a tin block इक्वल टू आफ्टर मेल्टिंग न्यू ब्लॉक, ठीक है, मेड न्यू ब्लॉक आफ्टर मेल्ट, मेल्ट की स्पेलिंग लिख दी, ठीक है, ठीक है, मेल्ट आफ्टर मेल्ट, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करेंगे, वॉल्यूम और रेक्टेंगल हमारा क्या हो जाएगा, जो दिया गया मेजर 4 × 5 × 6, इसका क्या हो जाएगा 8 × 3 × हाइट, ये तो निकालनी है हमें 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 3 टाइम्स, 5 = h, नहीं हाइट ऑफ आफ्टर लिख लेते हैं, न्यू ब्लॉक आफ्टर मेल्ट, न्यू ब्लॉक हाइट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो बस आप क्वेश्चन से लिख सकते हो, यहाँ से मेन जो वर्क होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराते हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब एंड शेयर अभी करें अभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ओके, कोई टेंशन नहीं, सॉरी, आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं और करते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार माइक चेक कर लेते, डिस्चार्ज हो गया था अभी, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स, अब इतना समझ में, हाउ मेनी मतलब क्या होता है, हाउ मेनी कितनी ईंटें, ईंटें ब्रिक्स माने ईंटें, ईच ऑफ डायमेंशन जिसकी डायमेंशन है ईंट की, ये ओके, विल नीड अ बिल्ड अ वॉल दैट डायमेंशन, बात समझ रहे, ये डायमेंशन मतलब ये कह रहा है कि एक हमारी जो ऐसी हमारी एक हमारी ब्रिक्स है, ठीक है, ठीक है, आर, ठीक है, आर ब्रांड की, ठीक है, उसे एक दीवार बिल्ड करनी है, ठीक है, ऐसी दीवार बनी है, ऐसे इसे बिल्ड करना है, ठीक है, ऐसी दीवार बिल्ड करनी है उसे, ठीक है, और उस दीवार में फिट होना है, ईंटों को लगाना है, ठीक है,
कोई नहीं, ठीक है, इतना समझ के बच्चों, इतना समझ गए। अब हमें किस किस का वॉल्यूम दिया गया है, ब्रिक्स का दिया गया है, और वॉल्यूम नहीं दिया गया है, ब्रिक्स का डायमेंशन दी गई और वॉल की डायमेंशन दी है, तो हम दोनों का एरिया वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10, बस इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। अब एक बात भी ध्यान रखना है, जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है। अब वॉल्यूम ऑफ, चाहो तो ऐसे लिख लो, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, ओके। तो हमारा क्या है, 24 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 0.4 मीटर। अब क्या करना है बच्चों, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर मीटर मीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, करिए, सेंटीमीटर हो गया, 100 का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो गया, 100 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा ओनली, ठीक है, हो गया। अब हम जानते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, सॉरी, एरिया मेरे दिमाग में घूम ही रहा है, क्या अभी तक निकला नहीं, ठीक है, शायद मैं एरिया वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अच्छे को, इस वजह से, ठीक है, वॉल्यूम लिखना, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर मैं कहीं एरिया लिखता हूँ इस चैप्टर में तो आप वैसे वॉल्यूम समझ लेना, क्योंकि हो जाता है कभी चीज को याद ही मेरे ऊपर, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल्यूम ही रहा। आप सेंटीमीटर हो गया तो उसे हटा दो, अब कोई दिक्कत नहीं, दोनों चेंज हो गए, हम हटा सकते हैं, 25 10, ठीक है, एक जीरो से इसको जीरो काटा, ठीक है, 4 से 4 टाइम्स से काटा, ठीक है, ठीक है, 4 से 6 काटा, कितने बार काटेगा, 6 टाइम कटेगा, 0 0, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई 600, 25 से काट दे सीधे, एक 2 टाइम से कटेगा और 10 बचेगा, 10 उधर जाएगा तो 100, 100 4 टाइम्स, ठीक है, 24 टाइम्स, ठीक है, तो 60 600 मल्टीप्लाई 24, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना 24, 12 और 14, ये होगी नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, इजी मेथड, आसान मेथड, इससे आसान नहीं है, आसान वही है, बस शॉर्ट में ही कर दो, शॉर्ट में आपके चलेगा नहीं, ठीक है, तो ये आपको आंसर हो गया, ठीक है, आप नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है, नोट तो कर ही लिया होगा, द इनसाइड मेजरमेंट ऑफ कार्डबोर्ड,
एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है बच्चों, उसका इनसाइड अंदर का हमारा जो सरफेस दी है वो दैट, ये वाली और ये वाली, ठीक है, और ये, ठीक है, ये दी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। तो हमारी क्या देंगे, मीटर, मल्टीप्लाई लगा लेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो ये सेंटीमीटर, तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलना, तो इसे 3/2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई 100, ठीक, ये सेंटीमीटर में है। तो ये काटे 50 यानी कि 150 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई 25 यानी कि 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ओके। अब हम इसका जो इनसाइड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड, इनसाइड कार्ड बोर्ड, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा, इन सब का मल्टीप्लाई लिख देंगे, यही हो जाएगा, ठीक है। आप ये सोच रहे हो मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई इस वजह से नहीं करा रहे बेटा, ये अभी कटेगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ बुक का निकालना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ बुक कितना हमारा, जिसकी 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स, जी भैया, ईच बी अरेंज इन अ बॉक्स, हाउ मेनी बुक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया। नंबर ऑफ बुक्स, तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड कार्ड बोर्ड, ठीक है। तो इनको क्या हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बुक, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये 150 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। इसका क्या हमारा है 20 10 7.5, ठीक है। तो इस 10 से इस 0 का कट जाएगा, 75 से 75 कट जाएंगे, 20 से ये 3 टाइम्स कटेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 450 बॉक्स, ठीक है। तो आई होप आपको 3 और 4 क्वेश्चन समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते बच्चों, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ही कराएंगे, थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 ही नोट किया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना। एक क्लासरूम का जो साइज है 12 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है और 3 मीटर हाइट पे है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल्स मतलब स्टूडेंट शुड बी यूज्ड फॉर इट, पीपल रिक्वायर्ड 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर स्पेस, मतलब एक हमारा एक हॉल है, उसमें एक स्टूडेंट है जो जितनी जगह में बैठता है वो इतना एरिया 5 मीटर क्यूब, तो कितने स्टूडेंट बैठेंगे, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम, देखो बहुत, वॉल्यूम ऑफ क्लास रूम, ठीक है। वॉल्यूम क्लासरूम का कितना हो जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात कर रही है, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5
मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 5 मीटर क्यूब लिखा देगा, 5 मीटर क्यूब है तो ये हमारा यही दिया है हमें लगता है। देखते हैं अगर 5 मल्टीप्लाई क्यूब दे दी तो ये हमारा वॉल्यूम ही दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम डिवाइड वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, 1 स्टूडेंट मतलब, ठीक है। देखिए 5 डिवाइड करेंगे तो कितना 36, 36 हमारे स्टूडेंट जो है उस स्पेस में हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बच्चों दिया गया है वो हमारा वॉल्यूम पहले से दे दिया है, क्योंकि हम हाइट जो यूनिट है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो मैंने ये यूनिट ना देखी होती तो मैं सिर्फ 5 मल्टीप्लाई 5 3 बार लिखता, तो 125 हो जाता, तो गड़बड़ हो जाता है, सब आंसर नहीं मैच करता है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो इस बुक को हम कंटिन्यू करके से खत्म फिनिश करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते रहिए।